आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। फौज को हर चैलेंज के लिए पूरी तरह तैयार रखना अवलीन तरजीह। तीनों फौजों के दरमियान ताउन को बढ़ाकर हम आहंगी की सिमत में काम करना मकसद। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ मनोज पांडे का बयान। नौशहरा के नोनियाल इलाके में मिला जिंदा बम। साबिक MLC के घर के करीब फोर्सेस ने बम को बनाया नाकारा। बड़े हादसे को टालने में मिली कामयाबी, पुलिस का दावा। ईद उल फितर से कबल बाजारों में आने वाली महंगाई से लोग परेशान। श्रीनगर में मार्च और चेकिंग के दौरान गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफे पर दुकानदारों के खिलाफ चालान। वादी में रुई के गालों से लोग परेशान। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों में मुब्तला। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर अपनाने का दिया मशवरा। और वतलको चाड़ोरा में लोग बिजली से महरूम। बिजली के खंभे लगाकर महकमा बिजली लाइनें लगाने में नाकाम। लोगों ने महकमे पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। नौ मुंतखब आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि बदलते हुए हालात में मौजूदा और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निपटने के लिए फौज को पूरी तरह तैयार रखना उनकी अवलीन तरजीह शामिल है। जनरल पांडे ने यूक्रेन रूस जंग का जिक्र करते हुए कहा कि जगराफाई सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है और हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। ये फौज का फर्ज है कि वो बाकी दो फौजियों के साथ मिलकर किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। मुल्क के 29वें आर्मी चीफ के तौर पर ओहदा संभालने वाले जनरल मनोज पांडे को साउथ ब्लॉक के लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर बहरिया के साबिक एडमिरल और फिजाई के सरबरा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। सुबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद जनरल पांडे ने अपना आर्मी चीफ का ओहदा संभाला है, जिसे मैं पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। मुझे इस बड़ी जिम्मेवारी का पूरा एहसास है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति, सामर्थ्य और सद्बुद्धि दे, जिससे कि मैं ये कार्य अच्छी तरह से पार कर सकूं। आप जानते हैं हमारी इंडियन आर्मी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने देश की सुरक्षा और अखंडता को कायम रखने के कार्य में बखूबी काम किया है। उसी प्रकार स्थल सेना का देश निर्माण या नेशन बिल्डिंग में भी उतना ही अच्छा योगदान रहा है। आपके माध्यम से मैं देशवासियों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय सेना स्वतंत्रता, स्वाधीनता और समानता, इन तीनों मूल्यों पर पूरी तरह या पूर्णतया प्रतिबद्ध है। आप जानते हैं विश्व की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बदल। नौशहरा के नौनियाल इलाके में आज उस वक्त लोगों में खौफ हरास फैल गई जब इलाके में एक जिंदा बम बरामद हुआ है। जराये का कहना है कि साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी के घर के तकरीबन आधे किलोमीटर दूरी पर एक मुश्तबह शायद देखी गई, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस और फौज जाए मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस और फौज ने बम को नाकारा बनाया। पुलिस का कहना है कि बम के नाकारा होने से एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है, जबकि इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से जमशीद मलिक।
नौशहरा के ननिहाल की वार्ड नंबर 6 इलाके से जिंदा मार्टर शल मिलने के बाद सेना ने उसे किया डिफ्यूज। दरअसल वार्ड नंबर 6 के कुछ मकामी लोगों ने एक जिंदा मार्टर शल देखा जिस पे पाकिस्तान के निशानात और उर्दू में लिखी हुई तहरीर थी। उसके बाद उन लोगों ने सेना को इसकी इतला दी और सेना ने इसको दूर दराज इलाके में जाके डिफ्यूज कर दिया। दरअसल इन इलाके में पिछले 1 साल पहले भी इसी इलाके से एक जिंदा मार्टर शल मिला था। बताया जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान हुई जंग के दौरान काफी शेलिंग हुई थी। इस बाद इस इलाके से कई जिंदा शल बरामद किए जा चुके हैं। वहीं अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया कि दोनों ममालिक के दरमियान ना जंग माहिदा तय पाने के बाद हालात काफी बेहतर हुए, मगर पुराने बमों का मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है, क्योंकि बताया जाता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के दौरान नौशहरा इलाके में काफी शेलिंग हुई, जिसके बाद इस शेलिंग के आज भी कई जिंदा बम इस इलाके में मौजूद हैं जो लोगों की खेती बाड़ी के दौरान ही बरामद होते हैं। ये भी अगर बात करें तो इस इलाके से 1 साल कबल भी इसी तरह का एक जिंदा बम बरामद हुआ था, जिसको बाद में सेना ने डिफ्यूज किया था और आज के इस बम को भी सेना ने डिफ्यूज किया। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका लगा है। मुल्क में आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 104 रुपए का इजाफा हुआ है। ये इजाफा घरेलू गैस सिलेंडर पर लागू नहीं होगा। ये कीमतें कमर्शियल गैस सिलेंडर पर बढ़ाई गई हैं। दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102 रुपए का इजाफा किया गया है, जो अब बढ़कर 2,355 रुपए फी सिलेंडर हो गई हैं। इससे कबल गुज़श्ता माह यकम अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भी 268 रुपए 50 पैसे का इजाफा किया गया था। वहीं 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत फिलहाल 655 रुपए है। याद रहे कि यकम अप्रैल को भी कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया था। उस वक्त एक ही मरतबा कीमतों में 250 रुपए का इजाफा किया गया था। एलपीजी की कीमतों में इजाफे का यह सिलसिला यकम मार्च से जारी है। यकम मार्च को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 105 रुपए का इजाफा किया गया था। फिर 22 मार्च को 9 रुपए सस्ता हो गया था। ईद उल फितर से कबल वादी के अतराफ व अकनाफ में बाजारों में फिर गहमा गहमी देखने को मिली है, जिस दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने बेकरी के साथ साथ मलबूसात और दीगर साजो सामान की खरीदो फरोख्त की। उस मौके पर हवल से डलगेट तक डायरेक्टर FCS की निगरानी में एनफोर्समेंट विंग ने मार्केट चेकिंग की, जिस दौरान सब्जी, गोश्त, दूध, रोटी और हर एक खाने पीने चीज का मौके पर ही बारीक बीनी से चेक किया गया। इस मौके पर कहा गया है कि ईद उल फितर से कबल दुकानदारों की जानिब से खाने पीने और दीगर जरूरी चीजों में मनमर्जी से रेट मुकर्रर की जाती हैं और आवाम को लूटा जा रहा है। चेकिंग के दौरान चिकन, मटन, बेकरी की गई दुकानों और रेस्टोरेंटों को गैर कानूनी तौर पर कीमतों में इजाफे पर चालान किया गया और कुछ दुकानें सील भी कर दी गई है। हमारी मार्केट तो रोज होती है, लेकिन आजकल खासकर यहाँ गरीब गुरबा सब लोग इसलिए हमने इंटेंसिफाई ज़्यादा किया आज इन दिनों ईद के, खासकर माह रमज़ान में तो ज़्यादा ही हमने इंटेंसिफाई की है। हमने पहले 2 ही टीमें होती थी, अब हमने 3 टीमें लगाई है। श्रीनगर की बात अगर करें और जब अगर वैली की बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ भी हमारी टीमें हैं, पूरी लगाई हुई है। हर कोने में हमारी टीमें जा रही है। इसका सर क्या कार्रवाई आज की गई? नहीं, आज तो बहुत हमने सील भी किया, इम्पोज भी किया, बुचर्स भी बहुत सील किए हमने, उनको इम्पोज फाइन भी किया, बेकरर्स भी किए। तो आज का बहुत है, सुबह से निकले यहाँ पर। जिन लोगों के लिए आप ये करते हैं सर, आपको नहीं लगता कि वो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ में मुलव्वस है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, लोग तो अगर लोग हमें साथ देंगे ना तो इंशाल्लाह ये बहुत कम हो जाएगा इनको रेट्स भी, लेकिन लोगों का थोड़ा बहुत रवैया नहीं है। सर आपने अभी देखा कि दुकानदारों के बदले लोग सामने आ रहे हैं कि नहीं इनको माफ कर दीजिए। सर आप क्या? वही तो बात है, वही अगर वही मैंने कहा ना, वही पहले ही है। अगर वो साथ देंगे ना, लोग साथ देंगे, ईमानदारी के साथ साथ देंगे, हम इनको अच्छी तरह से ये रेट्स इनको नीचे ला सकते हैं। सर आने वाले दिनों में मजीद कार्रवाई इंशाल्लाह इनको ये पूरा बराबर, आज की बात नहीं, हम ईद के बाद भी हम चालू रखेंगे इसकी। हमने देखा आज डायरेक्टर साहब भी आ रहे हैं, क्योंकि आज ईद की ओकेजन की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। हमने देखा मार्केट में जहाँ भी लोगों ने ऑटोमेटिक कोई रेट का इंक्रीज किया है, उसका हम अजाला करने के लिए आज यहाँ आए। लेकिन किसी जगह हमें लोग भी धोखा दे रहे हैं, लोग को पूछ रहे हैं कौन से रेट में ले रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नहीं कि हमें इसी रेट में मिल रहा है।
ये आपने खुद भी देखा होगा, अभी आज भी देखा होगा है। और हम लोगों को कहना चाहते हैं आपको सामने आना, जब तक आप सामने नहीं आएंगे ये रेट का ये मसला ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप सामने मुकाबला नहीं करेंगे सामने आदमी को, ये तब तक चलता रहेगा। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।